हेलो फ्रेंड्स। किंग ऑफ पॉप कहे जाने वाले माइकल जैक्सन की मौत के 10 साल के बाद एक एटॉप्सी रिपोर्ट में नया खुलासा हुआ है और यह खुलासा बेहद ही चौंकाने वाला है। गौरतलब है कि 25 जून 2009 को माइकल जैक्सन की मौत उनके लॉस एंजलिस स्थित घर में हार्ट अटैक से हुई थी। उस वक्त उनकी उम्र 50 साल थी। बताया गया था कि उनकी मौत पावरफुल एनेस्थेटिक प्रोफोल नाम की दवा के ओवरडोज से हुई थी। यह भी कहा गया था कि माइकल जैक्सन को ड्रग्स लेने की आदत थी। एक नई डॉक्यूमेंट्री किलिंग माइकल जैक्सन, इसमें उन पुलिस ऑफिसर्स ने उनकी मौत के समय और उस समय के हालात को लेकर बहुत ही चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट के डिटेक्टिव ने कहा है कि जैक्सन पूरी तरह से गंजे थे। जी हाँ, उनके सर पर कोई भी बाल नहीं थे। माइकल जैक्सन अपने लंबे बालों के लिए फैंस के बीच काफ़ी मशहूर थे। वाकई ये जानना उनके फैंस के लिए बहुत शॉकिंग रहा है कि पॉप स्टार माइकल जैक्सन के सर पर एक बाल भी नहीं थे। कहा जाता है कि वो 1984 में हुई भीषण दुर्घटना के बाद धीरे धीरे गंजे होते जा रहे थे। सिर के पीछे की तरफ उनके छोटे और घुंघराले बाल थे, लेकिन 1984 में पेप्सी के एक कमर्शियल फिल्म की एड शूटिंग के दौरान वो उस दुर्घटना में बुरी तरह से जल गए थे और इसके बाद से ही उनके सिर पर बाल नहीं आ रहे थे। इसके लिए लंबे समय तक उनका इलाज भी हुआ। माइकल जैक्सन पब्लिक अपीयरेंस और परफॉर्मेंस के दौरान विग पहना करते थे। बिना विग पहने वो किसी के सामने नहीं आते थे। जैक्सन इंसोमेनिया यानी नींद नहीं आने की बीमारी के भी शिकार थे और इसके लिए वो इंजेक्शन लिया करते थे, जिससे उनकी बाह पर छेद के अनगिनत निशान बन गए थे। जैक्सन ने अपने करियर के शुरुआती कई सालों के दौरान सैकड़ों कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई थी। इसके अलावा उन्होंने कई परमानेंट कॉस्मेटिक टैटू भी बनवाए थे। माइकल जैक्सन की मौत सर्जरी के दौरान मरीज को बेहोश करने के लिए दिए जाने वाले एनेस्थीसिया के ओवरडोज से हुई थी। उनके पर्सनल डॉक्टर कॉनराड मरे ने उन्हें ये दवा दी थी। बाद में मरे को गिरफ्तार किया गया और उन्हें 4 साल की जेल की सजा दी गई थी। हालांकि वो 2 साल के बाद ही जेल से बाहर आ गए थे। चलिए अब बताते हैं कि 25 जून 2009 को माइकल जैक्सन की जब मौत हुई उस वक्त क्या हुआ था और कैसे हालात थे। पूरी दुनिया में जब यह खबर फैली तो हर कोई सदमे में चला गया था। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि अब वो जीवित नहीं है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको बताया कि माइकल जैक्सन की जो मौत है वो कुछ दवाइयों के ओवरडोज की वजह से हुई थी। वो अपने लॉस एंजल्स के घर पर थे और उनके पर्सनल डॉक्टर कॉनराड मुरी भी उनके साथ थे। माइकल जैक्सन को सोने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, उन्हें नींद नहीं आती थी और इसी वजह से वो अपनी डॉक्टर की मदद से सोने की इंजेक्शन लेते थे और उसके बाद ही वो सो पाते थे। इसके अलावा बहुत लोग ये भी कहते हैं कि वो कई तरह का नशा भी करते थे, जिसकी वजह से उनका शरीर बहुत कमज़ोर हो गया था और उनका वजन काफ़ी कम हो गया था। उनको नींद नहीं आने की कारण क्या थी ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन अपने ऊपर बच्चों के साथ गलत संबंध की वजह से जो उन पर इल्ज़ाम लगाए गए थे, इसकी वजह से वो काफ़ी परेशान रहते थे। हालांकि बाद में ये सारे इल्ज़ाम हटा लिए गए थे। उनके ऊपर जब ये सभी गलत गलत इल्ज़ाम लगे थे तभी से वो नशा करने लगे और सोने के लिए दवाइयों का सहारा लेने लगे। मौत से कुछ दिनों पहले ही माइकल जैक्सन ने अपने वर्ल्ड वाइड कंसर्ट दिस इज इट की शुरुआत करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और पूरी दुनिया में ऐलान किया था कि वो लगातार कई सारे शोज करेंगे। इन शोज को परफॉर्म करने के लिए उन्होंने डॉक्टर कॉनराड मरे के साथ एक एग्रीमेंट भी साइन किया था और उन्हें अपना पर्सनल डॉक्टर बनाया था। माइकल जैक्सन की ज़िंदगी में अगर कोई सबसे विवादास्पद कैरेक्टर है तो वो है उनके डॉक्टर कॉनराड मरे। उन्होंने माइकल जैक्सन के इलाज में जो लापरवाही बरती उसकी वजह से आज हम सब के बीच हमारा चहेता सिंगर, डांसर, इंटरटेनर माइकल जैक्सन अब इस दुनिया में नहीं है। डॉक्टर कॉनराड मरे के हाथों माइकल जैक्सन को ऐसी दवाइयाँ दी जा रही थी जो कि सर्जरी के वक्त उन मरीजों को दिया जाता है जिन्हें एनेस्थीसिया की ज़रूरत होती है और इस हालात में वो मरीज़ को कुछ भी होश नहीं रहता और डॉक्टर आसानी से अपनी सर्जरी कर पाते हैं। दोस्तों, इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो माइकल जैक्सन के उसी कमरे की है जहां उनका इलाज चल रहा था। आप खुद ही देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसी चीज़ें रखी गई हैं
वो कहीं से भी एक प्रोफेशनल होने के नाते सही नहीं ठहराया जा सकता। बहरहाल इस पूरे मामले में वहाँ की पुलिस डिपार्टमेंट ने काफ़ी तफ्तीश की और ये पाया कि माइकल जैक्सन को जो दवाएं दी जा रही थी वो गलत तरीके से दी जा रही थी, ओवरडोज दिया जा रहा था और उनके जो डॉक्टर थे वो इस सब में बहुत ही विवादास्पद तरीके से काम कर रहे थे। खुद उनके बारे में जब छानबीन की गई तो पता चला कि वो एक अय्याश किस्म के डॉक्टर थे और उनके पास कई सारी प्रॉपर्टीज़ निकली और इनमें ख़ास तौर पे वो माइकल जैक्सन के इलाज के लिए जितने पैसे चार्ज कर रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा थे। इस बीच जो ऑटोप्सी रिपोर्ट आई उसमें साफ तौर से इन बातों का जिक्र है कि माइकल जैक्सन को जिस तरह की दवाइयाँ दी गई, जिस तरह से उनका ट्रीटमेंट किया गया, ये सारी वजहें बनी कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया, दिल का दौरा हुआ उन्हें और असमय ही उनकी मौत हो गई। इस पूरे घटनाक्रम के बाद डॉक्टर मरे पे काफ़ी संगीन आरोप लगाए गए और उनका जो है ट्रायल शुरू हुआ। इस ट्रायल में उन्होंने खुद को बताया कि वो गिल्टी नहीं है। दूसरी तरफ जो सरकारी वकील थे उन्होंने बताया कि बेहद ही लापरवाह तरीके से डॉक्टर मरे ने माइकल जैक्सन का इलाज किया। तो कुल मिलाकर इस ट्रायल के बाद डॉक्टर मरे को दोषी ठहराया गया, उन्हें 4 सालों की जेल की सज़ा हुई। हालांकि जेल में ओवर क्राउड होने की वजह से और अच्छा बिहेवियर होने की वजह से उन्हें 2 साल के बाद ही वापस छोड़ दिया गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको वाकई में समझ में आया होगा कि माइकल जैक्सन जो कि दुनिया के अब तक के सबसे मशहूर पॉप सिंगर रहे हैं, सबसे मशहूर डांसर रहे हैं, उनकी मौत किस तरह से हुई, कैसे दवाइयों के ओवरडोज से उनकी जान चली गई, कैसे उनके जो डॉक्टर थे उन्होंने उनके इलाज में तमाम लापरवाहियाँ बरती और इस दुनिया से हमारा जो चहेता पॉप सिंगर था वो हमेशा के लिए अलविदा हो गया। दोस्तों माइकल जैक्सन तो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके गीत, उनके डांस स्टेप, उनके चाहने वालों के बीच हमेशा हमेशा जिंदा रहेंगे। I am an innocent man. I therefore plead not guilty. Conrad Murray figuratively and literally abandoned Michael Jackson. He left this vulnerable man filled with Valium and midazolam and lorazepam and propofol with no medical monitoring equipment, no necessary resuscitative equipment. Find the defendant, Conrad Robert Murray, guilty of the crime of involuntary manslaughter.